और वहां राव नरवीर सिंह उनको उलाहना दे रहे हैं कि भैया 15 करोड़ रुपए लगाए थे गांव में, आपने वोट कितने दिए? 15 लाख नहीं लगाए 5 साल में, और मैं 15 करोड़ लगा के वोट दी। और उनका भी उलाहना जाट समाज के लोगों से है। मेरी वोट आई थी 300 या कुछ 340। लेकिन राव नरवीर का जो बड़ा दर्द है वो ये है कि वर्धन यादव को 1200 वोट दिए। क्यों दिए? कांग्रेस के कैंडिडेट को। लेकिन 1200 दे दी वर्धन थे, वो तो हीर था। मेरा बुद्धि 400। जब एक भी काम ना किया गांव जानने में तो 1200 दे दी। नाराज हूँ ना हूँ बताओ तो। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो तो उनका इलाज क्या हुआ बताओ, राजनीति में तुम ही फैसला करके बता दी, वो कर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइट में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर भी ताने उल्हाने बहुत चलते हैं। राजनेताओं की भी शिकवे शिकायतें बहुत हुआ करते हैं और वो हुआ करते हैं अपने मतदाताओं से। वैसे भी आजकल तो इस समय हरियाणा के अंदर अगर देखें तो सियासत के अंदर जाति पाति का जहर बड़े जोर से घुला हुआ है। राजनीति के अंदर इस समय अगर ये कह दें कि नेताओं के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा बयान देगा। मसलन आप रामकुमार गौतम को ले सकते हैं, मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था। हमेशा वो जाट समाज को निशाने पर लेते रहते हैं, बाद में गलती मानते हैं। कई ऐसे वाकये हुए, कई मौके हुए। अभी हाल ही में तो उन्होंने एक चूरमा खाते बटेऊ की तुलना कर दी थी जाट समाज के साथ में। सुना होगा आपने, एक बार फिर सुन लीजिए। बटेऊ चूरमा खावे था और एक कुत्ता बैठा था सामने, उसके चूतड़ डाले ससुरे के। तो इनके सारा के राज इनसे गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज थे, राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, ये देश सबका है और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है। तो ये तुलना थी रामकुमार गौतम की और जवाब भी उनको खूब मिला। हालांकि अब गलती भी मान चुके हैं, कह रहे हैं कि वाकई गलत निकल गया था। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ताने उलाहने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा एक उलाहना दे रहे हैं। हरियाणा सरकार के वजीर है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री उनके पास है आजकल, उद्योग मंत्रालय, और उनका भी उल्हाना जाट समाज के लोगों से है। अपना ताना दे रहे हैं, शिकवा शिकायत कर रहे हैं। आप सुन लीजिए एक बार। पूरा गांव रिश्तेदारी होगी थारी यार, पहले खूब आना जाओ। 15 लाख नहीं लगाए 5 साल में, और मैं 15 करोड़ लगा के वोट दी 412 420। उनमें 2 कॉलोनी लगे तो मैं उन कॉलोनियों की मान लू, गांव की मान लू। बूथ गांव में लगे 2 कॉलोनियों के, तो उन तक हम लाख गुना अच्छे हो भाई। तो शिकायत कर रहे हैं राव नरवीर सिंह गांव दौलताबाद में। उनकी जो विधानसभा है बादशाहपुर का एक बड़ा गांव है दौलताबाद, जाट बाहुल्य गांव है। राव नरवीर सिंह वहां पहुंचे हुए हैं, शायद कुछ दिन पुराना वीडियो है जरूर ये। और वहां राव नरवीर सिंह उनको उलाहना दे रहे हैं कि भैया 15 करोड़ रुपए लगाए थे गांव में, आपने वोट कितने दिए? 412 या 420 बता रहे हैं। दरअसल 2014 में राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से विधायक बने थे। बादशाहपुर विधानसभा सीट जो है वो 2009 में अस्तित्व में आई थी। 2014 में यहां से राव नरवीर सिंह विधायक बने थे। 2009 में यहां से राव धर्मपाल विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी से। 2014 में राव नरवीर सिंह विधायक बने। 2019 में राकेश दौलताबाद विधायक बने और अब फिर राव नरवीर सिंह विधायक हैं, चौथी बार यहां से, चौथा ही चुनाव हुआ है वहां पर। तो जब 2014 में चुनाव लड़ा था राव नरवीर सिंह ने,
उस समय भी उनके मुकाबले राकेश दौलताबाद चुनाव मैदान में थे और उस चुनाव के अंदर यानी कि 2014 के चुनाव में राव नरवीर सिंह विधायक तो बने थे, लेकिन उनको जो वोट मिली थी बादशाहपुर से वो 300 के आसपास मिली थी। सुन लीजिए शिकायत की उन्होंने। जो मैंने दौलताबाद में 15 करोड़ रुपए लगाए, मेरी वोट आई 6000 वोट है गांव में, मेरी वोट आई थी 300 या कुछ 340, जब थी वोट 5000 से कम थी 4900, अब होगी 6000। 2019 में 10 साल हो गए। तो 300 के आसपास वोट मिली उनको पहली बार 2014 में, और बताते हैं कि गांव में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम करवाए। 2019 में टिकट मिला नहीं राव नरवीर सिंह को। उस समय 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट बनाया वो मनीष यादव को बनाया, युवा चेहरे थे भाजपा के। उस चुनाव के अंदर 2019 के चुनाव में राकेश दौलताबाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए जीत गए, और दुर्भाग्य से कहें या ईश्वर की ऐसी मर्जी थी कि 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान में ही राकेश दौलताबाद का, जिस दिन लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी उस दिन राकेश दौलताबाद का दुखद निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद चुनाव हुआ 2024 का। 2024 के विधानसभा चुनाव में राव नरवीर सिंह को फिर टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी का, और उनके मुकाबले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी भी, और यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे वर्धन यादव, और वही उल्हाना बड़ा है अब राव नरवीर सिंह का, क्योंकि उस चुनाव में यानी कि जो चुनाव हुआ 2024 का, सबसे ज्यादा वोट तो मिली राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी को, और दूसरे नंबर पर वोट मिली वहां वर्धन यादव को। वर्धन यादव कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 1200 के आसपास वोट मिली, और राव नरवीर सिंह को जो वोट मिली वो 412 या 420 वो बता रहे थे। कह रहे थे कि जब पहले चुनाव लड़ा तब यहां पर 4500 वोट थी, और अब 2024 में वोट हो गई थी 6000 के आसपास। गांव में काम किया नरवीर सिंह का शिकायत है, शिकवा है, कह रहे गांव में काम तो किया मैंने, 15 करोड़ रुपए खर्च किए, और राकेश दौलताबाद, दिवंगत राकेश दौलताबाद ने अपनी विधायकी में 15 लाख भी खर्च नहीं किए, काम नहीं करवाए, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा वोट दिए। दूसरा बड़ा शिकायत उनकी जो है, कह रहे चलो उनको तो वोट दिए, कह दिया कि भाई गांव की छोरी खड़ी थी। तो इस पर भी तंज है राव नरवीर का, कह रहे हैं कि भैया आपकी बार तो गांव की लड़की खड़ी थी, अगली बार छोरा सियाना हो जाएगा वो खड़ा होगा। आप सुन लीजिए इस बात को भी। मैं गांव में गया वोट मांगने खातर, बोला साहब गांव की खड़ी है, मगर 14 में खड़ा था, अब खड़ी है, खड़ी इसलिए कि छोरा छोटा है, अगली बार वो खड़ा पाओगे तुमको मेरे बाबा जी समझो। अरे नहीं, सदा खड़ा रहेगा, तो इतनी तो वोट दे दो जो हिस्सा सिर का काम करे। और मैं जब भी मान लेता मेरी 400 में तसल्ली कर लेता। अरे मैं हीट था, वो जाट थी, जो फर्क था ना, लेकिन 1200 दे दी वर्धन थे, वो तो हीट था, मेरा बदी 400। जने एक भी काम ना किया गांव जानने में तो 1200 दे दी। नाराज हूं ना हूं बताओ तो, पंचायती फैसला तब बिरादरी में मर जाते, मैंने कोई दुख ना। अरे तुमने हीट तक 1200 दे दी, मेरे तो 400, तुम नाराज होने का काम बताओ, थम मेरी जगह थम के करो बताओ। जो आदमी 15 करोड़ रुपए लगाकर 10 साल बाद वोट मांगने जाए और उसी की बिरादरी ने 1200 देते, मुझे दे 400, तो क्या हो गई? तो इनका इलाज क्या हो बताओ? राजनीति में तुम ही फैसला करके बता दी, वो कर दो। लेकिन राव नरवीर का जो बड़ा दर्द है वो ये है कि वर्धन यादव को 1200 वोट दिए, क्यों दिए? कांग्रेस के कैंडिडेट को। कह रहे चलो वो तो जाट और अहीर वाली बात हुई, जरूर मेरे को नहीं दिए, लेकिन मैं भी अहीर और वर्धन यादव भी अहीर, वर्धन यादव को ज्यादा वोट क्यों दिए? ये बड़ा मरोड़ है, बड़ी शिकायत है, बड़ा शिकवा है राव नरवीर सिंह का। वैसे राव नरवीर सिंह पुराने खांटी नेता हैं। 1987 में पहली बार विधायक बने थे। पहली बार विधायक बने तो चौधरी देवीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए थे। कुछ समय तक तो वो रहे थे चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन के, और उसके बाद बन गए थे हरियाणा के गृह राज्य मंत्री। बाद में उन्होंने चौटाला साहब की, देवीलाल जी की पार्टी को छोड़ दिया था। 1996 में दूसरी बार विधायक बने चौधरी बंसीलाल की पार्टी से।
चौधरी बंसीलाल की पार्टी से चुनाव लड़ते हुए विधायक बन करके वो हरियाणा सरकार के वजीर रहे। 1996 के बाद में वो 2000 उनका चुनाव, जो 2000 का चुनाव, 2005 का चुनाव, 9 का चुनाव, वो सब ऐसे ही चला गया। हालांकि उस दौरान राव नरवीर सिंह कई पार्टियों में घूमते फिरते हुए कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में भी रहे, चौधरी भजनलाल की पार्टी में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और अंतोगत्वा 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 2014 में बीजेपी से चुनाव लड़े विधानसभा का और तीसरी बार विधायक बने। अब की बार तीसरे लाल के नेतृत्व में काम किया मनोहर लाल के साथ और चौथी बार अब वो विधायक हैं बादशाहपुर से और नायब सिंह सैनी सरकार के वजीर हैं। लेकिन शिकायत उनकी है बादशाहपुर के लोगों से, शिकायत उन्होंने मेयर के चुनाव में भी की थी। अब की बार उनका जो शिकवा है वो ये है कि भैया जाट समाज ने, चलो राकेश दौलताबाद और उनकी धर्मपत्नी तो जाट नहीं थे, मैं तो अहीर था, पर वर्धन यादव भी अहीर था, उसको वह ज्यादा वोट क्यों दिए, काम तो मैंने किया था, ये शिकायत है। आपको क्या लगता है शिकायत वाजिब है? क्या हरियाणा के अंदर जो जाति पाति का रंग घुला है वो भी और कितना गहरा होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।